दोस्तों, हम आपको हमारे पिछले कुछ वीडियो से लगातार बताते आ रहे थे कि अमेरिका के अंदर आने वाले महीनों में इन्फ्लेशन तेज़ी से बढ़ सकता है। और इसके लिए हमने आपको कारण बताया था क्रूड ऑयल के अंदर आया हुआ ब्रेकआउट। हमने आपको हमारे वीडियो से ये लगातार दिखाया था क्रूड ऑयल के अंदर जुलाई 2023 में एक बहुत ही अच्छी तेज़ी बनी है और क्रूड ऑयल की वजह से आने वाले महीनों में इन्फ्लेशन ऊपर आ सकता है। जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो, ये एक रिस्पेक्टेबल एनालिस्ट का ट्वीट है और उन्होंने ये ट्वीट के अंदर ये क्लियरली बोला है कि गैस प्राइजेस अमेरिका के अंदर ये हफ्ते हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं ये साल के। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हो अमेरिका के अंदर गैस की कीमत ये साल के हाईएस्ट लेवल तक ऊपर आ चुकी है और उसी वजह से पॉसिबल है कि ओवरऑल इन्फ्लेशन के अंदर आने वाले महीनों में एक बढ़ोतरी दिख सकती है। ये हफ्ते 10 अगस्त 2023 को अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है और आप देख सकते हो मार्केट के अंदर ये एक्सपेक्टेशन है कि ये बार इन्फ्लेशन 3.30% पे आ सकता है। यानी कि ये बार इन्फ्लेशन के अंदर बढ़ोतरी दिख सकती है। और दोस्तों हम आपको हमारे पिछले कुछ वीडियो से ये लगातार बताते आ रहे थे कि क्रूड ऑयल के अंदर जो ये तेज़ी बनी है उस वजह से पॉसिबल है कि अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन थोड़ा ऊपर आ सकता है। तो आप देख सकते हो हम आपको हमारे वीडियो से कितनी सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी लगातार देते रहते हैं। फेडरल रिजर्व ने उनके जुलाई 2023 के मीटिंग के अंदर बताया था कि इन्फ्लेशन अगर यहाँ से बढ़ता है तो वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों एक बार इन्फ्लेशन की हिस्ट्री पिछले 3 महीने की देख लेते हैं। जून 2023 में जब इन्फ्लेशन फेडरल रिजर्व की मीटिंग से पहले 4% पे आया था तो फेडरल रिजर्व ने जून 2023 में इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाया था और उन्होंने इंटरेस्ट रेट को 5.25% पे ही रखा था। जुलाई 2023 में जब एक्चुअल में इन्फ्लेशन के अंदर एक बहुत ही बड़ी गिरावट आई और इन्फ्लेशन 3% पे आया तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर 5.50% कर दिया। और अभी अगस्त 2023 में पॉसिबिलिटीज़ ये है कि इन्फ्लेशन थोड़ा ऊपर आ सकता है और इन्फ्लेशन 3.30% तक आ सकता है। तो क्या फेडरल रिजर्व सितंबर 2023 के मीटिंग में इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के 5.75% कर देगा कि नहीं, चलो ये वीडियो से पता करते हैं। दोस्तों हमने हमारे पिछले कुछ वीडियो से आपको लगातार दिखाया था अमेरिकन गवर्नमेंट का डेब्ट 32.50 ट्रिलियन डॉलर तक ऊपर आ चुका है। हम जब ये वीडियो बना रहे हैं आप देख सकते हो अमेरिकन गवर्नमेंट का डेब्ट 32.50 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर निकल चुका है। यानी कि कुछ ही दिनों के अंदर अमेरिकन गवर्नमेंट ने डेब्ट को बढ़ाया है। उसी तरह से आप वीडियो में देख सकते हो अमेरिकन गवर्नमेंट 1 ट्रिलियन डॉलर से डेब्ट को और बढ़ा सकता है। ये जुलाई 2023 से सितंबर 2023 के महीने में अमेरिकन गवर्नमेंट 1 ट्रिलियन डॉलर से डेब्ट को बढ़ाने का सोच रही है। यानी कि दोस्तों अमेरिकन गवर्नमेंट का डेब्ट यहाँ से और बढ़ने वाला है और पॉसिबली ये 33.50 ट्रिलियन डॉलर तक ऊपर जा सकता है। ये डेब्ट के ऊपर अमेरिकन गवर्नमेंट 970 बिलियन डॉलर या फिर आप बोल सकते हो लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर का सिर्फ इंटरेस्ट का पेमेंट ही करती है। 2020 के बाद यानी कि कोरोना पैंडेमिक के बाद आप देख सकते हो इंटरेस्ट पेमेंट कितना सीधी लाइन में ऊपर गया है। अप्रैल 2020 तक अमेरिकन गवर्नमेंट 500 बिलियन डॉलर का इंटरेस्ट पेमेंट करती थी और अभी 3 साल बाद यानी कि अप्रैल 2023 में अमेरिकन गवर्नमेंट 970 बिलियन डॉलर यानी कि लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर का इंटरेस्ट पेमेंट करती है। यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट आप देख सकते हो पिछले 3 सालों में यानी कि सिर्फ 3 सालों में डबल हो चुका है। अगर हम ये इंटरेस्ट पेमेंट को और अच्छे से एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि मार्च 2022 में फेडरल रिजर्व ने अमेरिका के अंदर पहली बार इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया था कोरोना पैंडेमिक के बाद। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से पहले आप देख सकते हो अमेरिकन गवर्नमेंट
$600 बिलियन का इंटरेस्ट पेमेंट करती थी। और जैसे ही फेडरल रिजर्व ने बहुत तेज़ी से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया, आप देख सकते हो अमेरिकन गवर्नमेंट का इंटरेस्ट पेमेंट $600 बिलियन से $970 बिलियन तक ऊपर चला गया। यानी कि इंटरेस्ट का पेमेंट 60% से ऊपर आ गया। दोस्तों आप देख सकते हो कितनी बहुत ही बड़ी बढ़ोतरी इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से अमेरिकन गवर्नमेंट के इंटरेस्ट पेमेंट के अंदर हुई है। तो आप ही सोचो, अगर यहाँ से इंटरेस्ट रेट और बढ़ते हैं तो अमेरिकन गवर्नमेंट को कितना बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। दोस्तों ये जो $970 बिलियन का इंटरेस्ट पेमेंट देख रहे हो, ये अप्रैल 2023 तक का ही है। अप्रैल 2023 के बाद मई 2023 और जून 2023 में इंटरेस्ट रेट 2 बार और बढ़े हैं। तो जुलाई 2023 में जब ये इंटरेस्ट पेमेंट का चार्ट अपडेट होगा तो हमें गारंटी है कि इंटरेस्ट पेमेंट $1 ट्रिलियन को कब का पार कर चुका होगा, जो अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। दोस्तों अगर आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन यहाँ से और बढ़ता है तो फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकती है। अगर इंटरेस्ट रेट और बढ़ेंगे तो बॉन्ड डील्स और ऊपर जाएंगी। अमेरिका की 10 साल की बॉन्ड डील्स अभी खड़ी है 4.04% पे। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो ये यहाँ से भी और ऊपर जाएंगी। अगर बॉन्ड डील्स ऊपर जाती है तो बॉन्ड्स के ऊपर लॉस होना शुरू करता है और बॉन्ड्स को ज़्यादातर होल्ड करते हैं बहुत ही बड़े बैंक्स। आप वीडियो के अंदर क्लियरली देख सकते हो, अमेरिकन बैंक्स पहले ही $620 बिलियन के लॉसेस के ऊपर बैठे हैं क्योंकि बॉन्ड डील्स पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुकी है। तो अगर यहाँ से इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो बॉन्ड डील्स और ऊपर जाएंगी। बॉन्ड डील्स अगर और ऊपर जाएंगी तो अमेरिकन बैंक्स के लॉसेस और बढ़ेंगे। अमेरिका के अंदर मार्च 2023 में ये बॉन्ड्स के लॉसेस की वजह से ही पहले ही 3 से 4 बैंक्स डूब चुके हैं। और फेडरल रिजर्व ने जैसे ही जुलाई 2023 में 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया, अमेरिका के अंदर 2 दिन बाद ही और एक बैंक ये लॉसेस की वजह से डूबा था। तो अगर आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन बढ़ता है और फेडरल रिजर्व अगर उस वजह से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है तो ये बैंकिंग क्राइसिस और बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों अभी आपने वीडियो के अंदर देखा कि हम आपको लगातार क्यों बता रहे हैं कि एक समय के बाद गोल्ड सिल्वर बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड यील्ड्स को नहीं देखेगा और गोल्ड सिल्वर ऊपर चलना शुरू करेंगे। क्योंकि दोस्तों अमेरिका के अंदर अगर यहाँ से और इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो अमेरिकन गवर्नमेंट और अमेरिकन बैंक्स की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है। और इसीलिए हमें लगता है कि हमें गोल्ड सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर हम क्लियरली इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम आपको कोई भी इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की राय नहीं दे रहे हैं। हमें लगता है गोल्ड सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए क्योंकि जहाँ पर अमेरिका खड़ा है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है और उस वजह से गोल्ड सिल्वर के अंदर एक बहुत ही बड़ी तेज़ी भी बन सकती है। सिल्वर के लिए शॉर्ट टर्म में $23.10 ये महत्वपूर्ण सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर आपको याद है तो $23.10 ही हमारा ब्रेकआउट लेवल था और सिल्वर यहाँ तक नीचे आ चुका है। हालांकि हमारा नज़रिया इतनी बड़ी गिरावट का सिल्वर में नहीं था, लेकिन दोस्तों जैसे कि हम आपको हमारे वीडियो से बताते हैं कि हम आपको इन्वेस्टमेंट की राय देते हैं और हमने सिल्वर की गिरावट के अंदर पहले ही इन्वेस्टमेंट पूरी कर ली है। अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो उसके रिस्क के अनुसार कर सकते हैं। हमने आपको हमारे वीडियो से कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की राय नहीं दी है। सिल्वर के लिए $23.10 इसीलिए महत्वपूर्ण सपोर्ट है क्योंकि यहाँ पर सिल्वर का राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी आता है। उसी तरह से आप देख सकते हो सिल्वर का 200 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी यहीं पर आता है और इसीलिए सिल्वर के लिए
$23.10। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट है। गोल्ड के लिए हम आपको लगातार बता रहे थे $1932 ये महत्वपूर्ण सपोर्ट है। गोल्ड अगर यहाँ तक नीचे आता है और फिर गोल्ड के अंदर यहाँ से तेज़ी बनती है और गोल्ड अगर $1980 को ऊपरी तरफ तोड़ता है तो गोल्ड के अंदर एक क्लासिकल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा और गोल्ड के अंदर उसके बाद एक बहुत ही बड़ी तेज़ी होगी। तो आने वाले दिनों में $1932 ये महत्वपूर्ण सपोर्ट है। गोल्ड जब तक इसके ऊपर है गोल्ड के अंदर तेज़ी बन सकती है। गोल्ड अगर $1932 को नीचे की तरफ तोड़ता है तो गोल्ड के अंदर गिरावट $1960 तक बढ़ सकती है, जो उसका 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इसके थोड़े ही नीचे गोल्ड का सिंपल मूविंग एवरेज है, उसी तरह से पिछला लो भी है। दोस्तों ये एरिया गोल्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट का काम कर सकता है अगर गोल्ड $1932 को नीचे की तरफ तोड़ता है। तो ये वीडियो का सारांश ये है कि हमें लगता है अमेरिका के अंदर अभी बहुत ही बड़े फिनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे हैं और अगर फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट को और बढ़ाती है तो ये फिनेंशियल प्रॉब्लम और बढ़ सकते हैं, जो गोल्ड सिल्वर के लिए डायरेक्टली पॉजिटिव है। दोस्तों हम ये बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के तरफ से, ना कि इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। तो ये बात को समझ के लिए तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।